नमस्कार, मैं हूं मनोज बनू। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। इंडिया न्यूज पर तमाम बातों के साथ साथ हम आपको घटनाक्रम बता रहे हैं। भारत पाक के बीच तनाव चल रहा है। तनाव इस बात का है कि पाक कितनी नापाक हरकत करेगा, वो लगातार नापाक हरकत करता जा रहा है। कल सूरज ढलने के बाद जिस तरीके से पाकिस्तान ने नापाक हरकत की है, भारत के एयर डिफेंस सिस्टम ने लगातार मुंहतोड़ जवाब दिया। जिन फाइटर जेट्स पर पाकिस्तान को घमंड था, उन फाइटर जेट को चुन चुन कर भारत ने गिराया है, चाहे वो JF-17 हो या फिर F-16 अमेरिकी विमान हो। इसके साथ साथ करीब 500 ड्रोन्स के साथ भारत के ऊपर हमला करने की कोशिश की, लेकिन भारत ने रात के अंधेरे में ही उन तमाम ड्रोन्स को चुन चुन कर मार गिराया और पाकिस्तान की फजीहत हो गई। अब पाकिस्तान पूरे दुनिया में देख रहा है, बाकी तो छोड़िए, पूरी दुनिया में पाकिस्तान की बेइज्जती हो रही है। लेकिन पाकिस्तान आसपास जो कि आतंकी ठिकाने थे, वो कह रहे हैं कि साहब इस बात की जानकारी पहले ही इनको लग गई थी। वो कह रहे हैं कि साहब इस बात की जानकारी पहले ही इनको लग गई थी, इसलिए बहुत सारे ऐसे लड़के थे जिन्हें ट्रेनिंग दी जाती थी, उन्हें वहां से हटा दिया गया। पाकिस्तान चौतरफा घिरा हुआ है। पाकिस्तान पैसे की भीख और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान रहा है, लेकिन भारत ने अपनी आंखें टेढ़ी कर ली हैं। तीसरा नेत्र खुलने वाला है। रात का अंधेरा वहां से हुआ था, तब ड्रोन दागे गए थे, उन ड्रोन को फेल कर दिया गया। रात का अंधेरा अभी पाकिस्तान के लिए भी बाकी है। एक रिपोर्ट हमने तैयार की है, इस रिपोर्ट को गौर से देखिए। भारत की घातक मिसाइल, विनाशक ड्रोन के वार से पाकिस्तान में हाहाकार मच गया। आतंकियों का अड्डा मलबे में बदल गया। कराची से लेकर लाहौर तक कोहराम मच गया। आतंकिस्तान के दुस्साहस का भारत ने ऐसा करारा जवाब दिया कि हिंद की सेना का पराक्रम देख पाकिस्तान में मातम पसर गया। मुल्ला मुनीर की सेना में भगदड़ मच गई। शहबाज की सारी हेकड़ी निकल गई। भारत ने पाकिस्तान को हर मोर्चे पर ऐसी मार लगाई कि पाक प्रधानमंत्री के खिलाफ पाकिस्तान के सांसद ही हो गए। पाकिस्तान की संसद में शहबाज को लताड़ लगाने लगे। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को गीदड़ बताने लगे। इनका पता नहीं कौन सा कायद, वो इंडिया के इन मामलात के ऊपर एक स्टेटमेंट नहीं आई। जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, मुझे टीपू सुल्तान के वो एक कॉल याद आ रहा है कि अगर एक लश्कर जिसका सरदार शेर हो और उसके साथ लश्कर में गीदड़ हो, तो वो शेरों की तरह लड़ते हैं। अगर शेरों का लश्कर उसका सरदार गीदड़ हो तो वो नहीं लड़ सकते, वो जंगे हार लेते हैं। इस वक्त बॉर्डर पे खड़ा वो फौजी जो हमसे तवक्को रखता है कि हमारा लीडर, जो कौमी लीडर होता है या जो वजीर आजम होता है, वो आईना होता है, वो फेस होता है, उसकी तवक्को है कि हमारी सियासी क़यादत वो दलेरी के साथ मुकाबला करेगी। जी, वाइंड अप करें, जुम्मे का टाइम है। आखिरी 2 मिनट दे जी। लेकिन जब आपका वजीर आजम, जब आपका लीडर बुज़दिल हो, वो मोदी का नाम ना ले सके, उसको आप क्या पैगाम दे रहे बॉर्डर पे लड़ने वाले जवान को? पाकिस्तान के सांसद के इस बयान से साफ है कि पाकिस्तान की टॉप लीडरशिप में हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री मोदी का खौफ है। मोदी के एक्शन प्लान से ही शहबाज के आंसू निकलने लगे हैं। पाकिस्तान की संसद में मोदी के नाम की गूंज इसलिए क्योंकि पीएम मोदी ने पाकिस्तान को हर मोर्चे पर घेरा। पाकिस्तान के खिलाफ सेना को कार्रवाई के लिए खुली छूट दी। पूरी प्लानिंग से आतंक के अड्डों पर हमला किया। पूरी दुनिया में पाकिस्तान को बेनकाब किया। पाकिस्तानी सेना और आतंकियों के गठजोड़ के सबूत दुनिया के सामने रखे। अमेरिका, रूस समेत दुनिया के बड़े देशों का साथ भारत को मिला। यही वजह है कि मोदी के एक्शन प्लान से आतंक के गढ़ में हाहाकार मचा है। और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत ये बदल गया हुआ भारत है। और जिस तरीके से भारत की तीनों सेनाएं जवाब पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दे रही है, आगे आने वाले समय में और भी जवाब देगी, क्योंकि हमने
टारगेटेड अटैक किया था। ओनली जो ये था हमारे उग्रवादियों के कैंप थे उसमें हमने अटैक किया था। लेकिन उसके बाद जिस तरीके से पाकिस्तान ने रिहायशी इलाके और उसके साथ साथ आर्मी एस्टेब्लिशमेंट को टारगेट किया था, उसके जवाब देना ही था और जवाब दिया जा रहा है। भारतीय सेना पाकिस्तान के हर हमले का माकूल जवाब दे रही है। एक और पाकिस्तान के हर हमले को नाकाम कर रही है, तो दूसरी ओर भारतीय सेना की मिसाइलें और ड्रोन पाकिस्तान में कहर बरपा रही है, आतंक के ठिकानों को मलबे में बदल रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो आपने देखा कि आखिर किस तरह की तस्वीरें निकल कर आ रही हैं और इनके साथ साथ पाकिस्तान की संसद में पाकिस्तान को लेके ही लगातार सवाल पूछे जा रहे हैं, सरकार से सवाल पूछे जा रहे हैं और वहां की जनता कह रही है कि आखिर ये हो क्या रहा है। तमाम बातों के साथ साथ मैं एक बार परिचय करा देना चाहता हूं सभी लोगों का जो आज मेरे साथ इस चर्चा में मौजूद रहेंगे, अपनी अपनी बातें करेंगे। रमन मलिक जो कि भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रवक्ता हैं, मेरे साथ मौजूद हैं। अंश वत्स जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता नेता मेरे साथ मौजूद हैं। प्रेम कुमार वरिष्ठ पत्रकार मेरे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर सुब्रो कमल दत्ता साहब जो कि विदेशी मामलों के जानकार मेरे साथ मौजूद हैं। ग्रुप कैप्टन तपेश चौधरी साहब जो कि फॉर्मर इंडियन एयरफोर्स ऑफिसर, डिफेंस एक्सपर्ट मेरे साथ मौजूद हैं। विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, जम्मू कश्मीर की बड़ी खबर आपको बता दें। जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा ने जवानों से मुलाकात की है, उनका हालचाल जाना है और हालचाल जान के उनका मनोबल बढ़ाने की कोशिश की है। उरी में सेना के जवानों से यह मुलाकात हुई है और उनसे पूछा जोश। तो भारतीय सेना इस वक्त जोश में मौजूद है। आपको पता है कि रात के अंधेरे में पाकिस्तान की सेना ने एक संकेत देने की कोशिश की, लेकिन हाउस द जोश का एक संकेत, एक आवाज आपके लिए सुनिए। तो विस्तार से चर्चा करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, इसलिए भी समझने की कोशिश करेंगे क्योंकि रात के अंधेरे में पाकिस्तान ने एक नापाक हरकत की है। भारत के एयर डिफेंस सिस्टम ने एक एक कर चुन कर पाकिस्तान की तरफ से आने वाली जितनी भी मिसाइल्स थी उन सभी मिसाइल को ध्वस्त कर दिया। और तो और पाकिस्तान जिन फाइटर जेट्स पर इतराता था, JF-17, वो थंडर कहा जाता है, लेकिन जब युद्ध हुआ तो ब्लंडर हो गया और वो ब्लंडर जमीन पर आ गिरा। भारत ने चिन्हित कर जमीन पर गिरा दिया। F-16 जो कि अमेरिका का, यूएस का फाइटर जेट है, उसे भी भारत के एयर डिफेंस सिस्टम ने जमीन पे गिरा दिया। करीब 500 से ज्यादा मिसाइल पर हमला किया गया। राजस्थान के बॉर्डर पर, जम्मू कश्मीर पर, गुजरात के हिस्सों पर एक एक कर चिन्हित कर उन्हें मार गिराया। जवाबी कार्रवाई की। भारत के फाइटर जेट ने भी उड़ान भरी है, लेकिन रात कल की उनकी थी, उसके बाद भी वो कुछ नहीं कर पाए। अब रात का अंधेरा एक और आने वाला है और रात का अंधेरा जब आएगा तो भारत झपट्टा मारेगा। और मारेगा तो क्या होगा, क्योंकि हम लगातार ये कह रहे थे तपेश साहब कि भारत सिविलियंस पर हमला नहीं कर रहा है। भारत का अधिकार है आतंक के खिलाफ लड़ाई लड़ने का। भारत ने आतंक के ठिकानों पर हमला किया है, लेकिन पाकिस्तान ने सिविलियंस को टारगेट किया है। वो कल का रात का अंधेरा उनका था, आज का रात का अंधेरा भारत का है। आप सही कह रहे हैं। भारत ने अभी तक बहुत ही संयम और सभ्यता का परिचय दिया है और जनरल पब्लिक ओपिनियन ये है कि वॉर शुरू हो गया है। किसी भी वॉर के लिए ऑब्जेक्टिव का होना बहुत ज़रूरी होता है। जो हमारा ऑब्जेक्टिव था, जो हमने सारे वर्ल्ड को बता भी दिया कि हमने ना उनके मिलिट्री टारगेट्स को, ना ही सिविलियंस को कोई नुकसान पहुंचाया। हमारा उद्देश्य, हम पे हमला हुआ पहलगांव में तो हमने उन आतंकवादियों को जाके मारा। लेकिन पाकिस्तान की हिस्ट्री रही है कि वो थोड़े हेस्ट में रिएक्ट करता है और जो पाकिस्तान आज कर रहा है, अगर मैं आज कहूं तो हम वॉर डिक्लेयर नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर पाकिस्तान ऐसा करता रहेगा तो अभी हम सिर्फ जवाबी कार्रवाई दे रहे हैं। क्योंकि जब वॉर, अगर हम ये कहते हैं कि आज वॉर शुरू हो गया तो फिर तो मैं अपनी चूजिंग पे, अपने टाइम पे कहीं भी किसी को भी मारूंगा। लेकिन आज की डेट में हमने सिर्फ एक्शन लिया, पाकिस्तान रिएक्शन दे रहा है
उस रिएक्शन के बदले हम सिर्फ एक्शन कर रहे हैं और पाकिस्तान को बोल रहे हैं तुम जो करोगे हम सिर्फ उसकी जवाबी कार्रवाई में तुम्हें नुकसान पहुंचाएंगे, तुम यहीं रुक जाओ, हम तुमसे युद्ध नहीं चाहते। लेकिन क्या जंग शुरू हो चुकी है? लग तो रहा है। सुब्रो गोपाल दत्ता साहब मेरे साथ मौजूद हैं। जिस तरीके से तमाम देशों की प्रतिक्रिया आई है, उस प्रतिक्रिया के अनुसार आप ये कह सकते हैं कि जंग की शुरुआत तो हो चुकी है, सीमित युद्ध के तौर पर हुई है। क्या ये आगे और बढ़ने वाला है? और अगर बढ़ने वाला है तो तमाम देशों ने जिस तरीके से हाथ झाड़ लिए हैं, अमेरिका भी कहता है कि भैया हमें कोई लेना देना नहीं है, आपस में निपट लो। और जब आपस में निपटेंगे तो फिर कौन निपटेगा? पाकिस्तान। इतिहास गवाह है कि जब जब जंग हुआ है कौन निपटा है और किसने निपटाया है। धर्म पूछ के मारे थे ना पहलगाम में। बात की शुरुआत ही करते हूँ जय भवानी और हर हर महादेव कह के। बात यहाँ पे ये आती है कि जो देश, जिस देश का कोई डीएनए का आता पता नहीं है, पाकिस्तान, वो हुन है ना शक है ना आपका उज़्बेक है ना तुर्कमेन है ना अरबी है ना ईरानियन है, उससे क्या अपेक्षा किया जा सकता है? एक करप्टेड देश जिसका केवल आतंकवादी जिसका डॉक्ट्रिन रहा है आजादी के बाद से, उससे कोई सभ्य व्यवहार का तो अपेक्षा करना भी बेवकूफी है। यहाँ पे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपने दुनिया के देशों के बारे में आपने पूछा। अमेरिका के बारे में सबको पता है अमेरिका क्या करती है और क्या नहीं करती है। जब तक अमेरिका की खुद की स्वार्थ का पूर्ति नहीं होता है, अमेरिका किसी भी तरह से खड़ा नहीं होता है। इतना जो किया है अमेरिका ने वो अपने आप में ही बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि 10 साल पहले शायद अमेरिका इतना भी नहीं करता। आज के डेट में अमेरिका इसलिए इतना कर रहा है क्योंकि चीन के साथ जो टैरिफ वार चल रहा है अमेरिका का, जिसके चलते अमेरिका की इकोनॉमी बहुत बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। आज अगर भारत के साथ अगर सहानुभूति नहीं बटोरेगा अमेरिका या फिर इनडायरेक्टली मदद नहीं करेगा तो अमेरिका के सामान बेचने का जो बाजार है वो कहीं ना कहीं पे और धूमिल हो जाएगा। इसलिए अमेरिका ने इस तरह का एक पोजीशन लिया है। हाँ, 2 महत्वपूर्ण देश है जो खुलेआम आया है भारत के साथ। एक तो हमारे ऐतिहासिक मित्र रशिया, जिससे अपेक्षा किया जाता था और अपेक्षित था और अपेक्षा हुआ है। दूसरा है इजराइल। इजराइल ने जिस तरह से खड़ा हुआ है ढाल की तरह, वो अपने आप में बहुत कुछ दर्शाता है, बहुत कुछ कहलाता है। पाकिस्तान को चुनौती देता हूं। कल तो केवल हमने टॉस किया था, हेड एंड टेल। और हेड एंड टेल में ही इतना हाहाकार मच गया कि उनके असेंबली में मातम मना रहे और एक तरह से लग रहा है कि जैसे जनाजा निकलेगा। आज रात अगर किसी भी तरह का गुस्ताखी करने की कोशिश करेगा तब शायद कल पाकिस्तान का नक्शा बदल जाएगा। आज रात, मैं जिस रात का जिक्र कर रहा हूं कि आज रात अगर पाकिस्तान की तरफ से एक भी मिसाइल या ड्रोन दिखाई दिया, उसके बाद भारत की सीमा पर से क्या होगा पाकिस्तान ने इस बात का अंदाजा भी नहीं लगाया होगा। लेकिन तमाम बातों के साथ साथ कूटनीति निकल कर आती है। प्रेम कुमार मेरे साथ मौजूद हैं। प्रेम जी, आप लगातार अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को भी देख रहे हैं। अमेरिका जिस तरीके से दोस्ती दिखा रहा था, लगता नहीं है कि उसका रुख ठीक दिखाई दे रहा है। कहा जाता है चाइना और तुर्की तो लगातार जिस तरीके से वो पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, लेकिन अमेरिका यहां पर गेम खेल रहा है और बंदर की भूमिका में दिखाई दे रहा है। बात सही पूछ रहे हैं मनु जी। और हमारे मित्र एसके दत्ता साहब ने भी कहा कि अमेरिका का एक कैरेक्टर रहा है, लेकिन 10 साल पहले का अमेरिका और आज के अमेरिका में फर्क है। अब की बार ट्रंप सरकार भारत की ओर से प्रधानमंत्री जी आके अमेरिका में बोल रहे थे। हमारी उनसे ज्यादा उम्मीद थी कि इस हमले के वक्त में अमेरिका खुलकर हमारे साथ आता, लेकिन वो भारत और पाकिस्तान को एक तराजू में तौल रहा है। आज वाइस प्रेसिडेंट अमेरिका ने कहा कि हमें इन दोनों की जंग से मतलब नहीं है, केवल हथियार बेचने से मतलब है क्या? ये एक बात है, लेकिन फिर भी इस लड़ाई में हम अमेरिका के साथ डिफरेंस को अभी बड़ा करने का वक्त नहीं है। उस डिफरेंस को खत्म करने का वक्त है और कैसे हम उनसे समर्थन ले इसका वक्त है। तो उनकी तटस्थता भी एक तरह से हमारा सुरक्षा कवच है, ये मानकर चले।
चाइना को एक तरह से बैलेंसिंग करता है, ये भी मानकर चलें। रशिया का समर्थन पहले की तरह अब भी है, ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण बात है। और S-400 जो रसिया ने हमें दिया, उसने पूरी सुरक्षा व्यवस्था का एक ढाल बन के खड़ा हुआ, ये भी एक महत्वपूर्ण बात है। सबसे महत्वपूर्ण मनु जी ये है कि इस लड़ाई में मॉरल ग्राउंड पर हम बहुत ऊंचे हैं, हम पीड़ित हैं, हम पर अटैक हुआ है और हमने उनके असैन्य प्रतिष्ठानों पर, आतंकी प्रतिष्ठानों पर अटैक किया था, लेकिन जवाब में उसने हमारे नागरिकों पर, हमारे सैन्य प्रतिष्ठानों इसका पर जवाब दिया जाएगा, और इसका जवाब कैसे दिया जाएगा वो विस्तार से बताया जाएगा। लेकिन इस बीच आपको एक बड़ी जानकारी दे दूं। बड़ी जानकारी यह है कि विदेश मंत्रालय अब से कुछ देर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहा है, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में तमाम जानकारियों को साझा करेगा। वो अपने संकेतों के बारे में बताएगा और आगे क्या कुछ करने जा रहा है वो भी बताएगा। लेकिन रमन मलिक साहब हमारे साथ, बीजेपी के प्रवक्ता मौजूद हैं। मलिक साहब, तमाम जो डिफेंस एक्सपर्ट हैं वो इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि साहब मिसाइल इधर से उधर जाएगी, फिर वहां चली जाएगी, लेकिन इससे अच्छा वक्त नहीं मिल सकता कोई। पीओके में अंदर घुस के कई हजार किलोमीटर अंदर जाकर वहां पर भारत का झंडा गाड़ना चाहिए। इससे अच्छा मौका कोई नहीं मिलेगा। देखिए, हमारे शास्त्रों में एक चीज लिखी गई है कि जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु जरूरी है जी। युगों युगांतर से भारत था, भारत है और भारत रहेगा, क्योंकि वो सनातन है, रहा है। लेकिन पाकिस्तान तो 1947 में पैदा हुआ, तो उसकी एक्सपायरी डेट तो आनी है, तो इसमें कोई अचंभित होने की जरूरत नहीं। जहां तक बात आती है, थोड़ा सा उसको व्यंग के तौर पर लीजिए कि वो एक पिक्चर शाहरुख खान की आई थी रमेश बाबू का, एक चुटकी। भाई वो भारत ने तो देख ली पिक्चर, अब वहां कीमत चुकाई जा रही है कि देखो कीमत क्या होगी तुम्हारे ऊपर। लेकिन जहां तक जो बात आपने करी, और वो बहुत एक अहम बात है, देखिए हर तरीके से हर समय पे आपको देखना पड़ेगा कि आपके देश के लिए क्या जरूरी है जी। और जो आपके पास नेबर है, उस नेबर को आपको अपने अनुकूल कैसे करना है उसको देखना जरूरी होता है। तो मेरे को ऐसा लगता है कि जो चीज खराब हो गई है वो अपने घर में नहीं लाई जाती है। हम कभी भी कूड़ा जो है, कचरा जो है, जो भी है, वो बाहर करते हैं। तो पाकिस्तान को अपने अंदर लाने की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन हाँ, जो खराबी है उसको साफ करना जरूरी है, उसको साफ करना जरूरी है। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है। बीती रात भारत ने पाक के 70 ड्रोन को मार गिराया, और पाक ने भारत पर 500 ड्रोन के साथ टारगेट किए थे। भारत के 24 शहरों को टारगेट किया गया था। इंडियन डिफेंस सिस्टम ने पाक का ये प्लान फेल कर दिया गया। अब भारत अपना प्लान बताएगा। अंश मेरे साथ मौजूद हैं। अंश, भारत की इस कार्रवाई को आप किस तरीके से देखते हैं? सबसे पहले मैं आप सभी लोगों से अनुरोध करूंगा, मेरे साथ एक नारा लगाइए, भारत माता की, भारत माता की। सबसे पहले आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार, और मेरे को पैनलिस्ट मेरा नमस्कार। मलिक साहब क्या करें, सुर बदल गए? नहीं, कोई सुर नहीं बदले। कांग्रेस पार्टी ने तो सदा से भारत माता की हिफाजत के काम किया, और हमारे, आप स्वतंत्रता संग्राम की बात कर लिए, उसमें तो हमारे कई ऐसे स्वतंत्रता सेनानी, हमने तो अपना पूरा संग्राम ही लड़ा है। तो आजादी की बात क्या करें, तो उनको जवाब देने की जरूरत नहीं है। लेकिन मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि आज के समय पे इतिहास का पता नहीं है, आप तो अभी अभी आए हैं। नहीं, इतिहास का पता शायद, इतिहास का नहीं है, ये मौका नहीं है इन बातों का। नहीं, मैं तो कर ही नहीं रहा, आप ही कर रहे थे। नहीं, इतिहास की बात आप करेंगे, इतिहास में आप कांग्रेस का देखेंगे तो आपको शहादत दिखेगी। इंदिरा गांधी जी, कांग्रेस वही कांग्रेस देश की आजादी का संग्राम लड़ा है, उस कांग्रेस की बात करो। देखिए, आज इस समय की बात नहीं है, सुनिए, आज राजनीति की बात नहीं है। कामराज जी ने और आप सुनेंगे, आज के समय पे आप आजादी की बात करेंगे, आप इस देश के स्वतंत्रता संग्राम की बात करेंगे। डुप्लीकेट कांग्रेस बाद में इंदिरा जी ने दोबारा पैदा करी, तो भाई जिसको जो पैदा हुई है वो भी खत्म होगी, ये चिंता मत करिए। मैं बोलूं, आपका हो गया तो मैं बोलूं। आज के समय पे मैं यहाँ से आपके मन से बोलो, क्योंकि पाकिस्तान का भी तो करना है ना अपने को। आज आपके मन से, आज आपके दर्शकों के माध्यम से सबसे पहले मैं उन 3 लोगों को धन्यवाद देना चाहूंगा, शायद जिनकी सबसे ज्यादा धन्यवाद हम लोगों को देना चाहिए था, लेकिन कहीं उनका नाम नहीं दिखाई दे रहा है। सबसे पहले हमारे आर्मी के जो चीफ हैं,
हमारे जो जनरल उपेंद्र द्विवेदी जी, उनका मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूंगा। हमारे एयर चीफ मार्शल, उनका मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। नेवल अफसर का मैं धन्यवाद देना चाहूंगा, क्योंकि ये जो कार्रवाई करी है, जिस हिसाब से पाकिस्तान आज जिस हिसाब से वो अपने हाथ से दाल चावल के लिए तरस रहा है, आज CSD साहब को भूल गए, सीएसडी साहब को भूल गए, फिर ये बोलेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को भूल गए, फिर ये कहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र वही तो मैं कह रहा हूँ ना, फौज की बात हो रही है। हाँ। CSD के पद के खिलाफ यही थे, नहीं विरोध भी उन्होंने किया। मैंने इसलिए यहाँ पे कहा क्योंकि आज मैं आप लोगों को एक तस्वीर अगर यहाँ पे दिखाऊं तो हमला हुआ उसी शाम को, बीती शाम को भारतीय जनता पार्टी ने पोस्टर जारी करा जिसमें मोदी जी, अमित शाह जी की फोटो लगाई, सेना को ही गायब कर दिया। इसलिए मैंने यहाँ पे उन तीनों की यहाँ पे बात करी। अरे कहाँ चक्कर में पड़े यार, यहाँ पर ड्रोन गायब हो रहे हैं लगातार। नहीं, मैं इसलिए मैंने पुरानी बातें लेके घूम रहा, फोटो वोटो की सब बात फट करो, गए। मैं तो अभी लगातार ड्रोन जनता के पास चलते हैं, सुनिए लोगों के पास चलते हैं, जिन्ना वो साहब बताएंगे, के दोस्त हाँ भाई, क्यों नेहरू जी मुस्कुरा का रहे हैं? जिस दर्द हिसाब से ये जो कल कार्रवाई हुई, ये जो एक एक करके पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन आए, उन ड्रोनों को गिराया गया, क्या कहें? एक्चुअली मैं बोलना चाह रहा हूँ कि जय हिंद जय भारत। मुझे तो ये बताना चाहता हूँ, अगर हमें भी कहीं मौका मिले देश की सेवा करने के लिए आर्मी के साथ, हम पहले दम पर आगे रहेंगे और हमारा सीना तान कर खड़े रहेंगे कि हम इंडियन है, आर्मी वालों के साथ खड़े रहेंगे। जय हिंद, हर हर महादेव। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैं एक महान कवि की कविता 4 पंक्ति है। दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमान। दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका, उल्टा हरि को बांधने चला। भगवान कुपित होकर बोले, डगमग डगमग दिग्गज डोले। जंजीर बढ़ा अब साध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। तो जब ये महाभारत का एक प्रसंग है, उस प्रसंग में जब श्री कृष्ण दूत बनकर जाते हैं और कहते हैं कि केवल 5 ग्राम दे दो, केवल पीओके छोड़ दो, आतंकवाद छोड़ दो, नहीं माना और उल्टा कार्रवाई करने चला भारत पर। तो जंजीर बढ़ा अब साध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। तो ये श्री कृष्ण की धरती है और वो नापाक धरती, अगर कोई भी ऐसा कृत्य करना चाहेगी तो पाक साफ हो जाएगी, झंडा गाड़ देंगे वहां पे। और सबसे पहले मैं अपने कांग्रेस के माननीय दोस्त को एक जवाब देना चाहूंगा। इतिहास को उठाकर देखो, 1962 से लेकर 1971 तक, 62 में ईसाई चीन गया और 93,000 सैनिकों का जब हमारे यहाँ उन्होंने, अरे वो मानेंगे नहीं, ये बाद में निपट लें, वो मानेंगे नहीं है, मानेंगे। बड़ी अच्छी चीज है, मानेंगे। आपको पता है कि देश की आजादी के संग्राम, आजादी की बात कीजिएगा, कांग्रेस की टोटल कांग्रेस पार्टी ने अपने सदस्यता कितनी थी? हम लोगों ने अपनी जवानी जेलों में बिताई है। भारतीय जनता पार्टी के नेता मुखबरी करते थे। तो जवानी शुरू हुई है, अभी तो जवानी पैदा तो हो जाओ अभी। भारतीय जनता पार्टी के नेता अंग्रेजों की पैदा तो हो जाओ। अरे वीर सावरकर जहाँ जाके रहे, तुम्हारा नेहरू वहाँ जा भी नहीं सकता। माफीनामा आप लोगों ने लिखा, अंग्रेजों की मुखबरी आप लोगों ने करी। 1885 से लेकर 1885 से लेकर 1947 तक, आप आजादी की बात करते हैं, 1885 से लेकर 1947 तक कांग्रेस की सदस्य संख्या कितने लोग कांग्रेस पार्टी के लोग जेल में शामिल हुए, कितनी थी? हमारे लोगों ने अपनी कुर्बानी दी है। सदस्य संख्या कितनी थी? जनता से शालीनता से बात करते हैं प्रभु, सुनो क्या कह रहे हैं, जवाब दो। अरे आप तो शालीनता की तो बात ही मत करिए, हम जितनी शालीनता से मैं इनकी बात को सुन के नहीं तो क्या करेंगे? आप तो इमरजेंसी लगा दो, इमरजेंसी लगा दो। घोषिता में तो आप लगाते हो, उनके सुनो, पत्रकारों को आप बंद करते हो। कौन सा पत्रकार सवाल पूछ रहे हैं, आप बंद कर देते हो लोगों को। जो जेपी आंदोलन में हुआ था, आप तो यहाँ पे जो जेपी आंदोलन में हुआ था, एक सेकंड, मैं सिर्फ पूछ रहा हूं कि 1885 में जब एओ ह्यूम ने स्थापना की कांग्रेस की, तब से लेकर 1947 तक सदस्य संख्या की। मैं दोनों अपने पॉलिटिकल एनालिस्ट और इनसे एक बात कहना चाहता हूं कि आज हम यहाँ ड्रोन की और देश पे जो खतरा है उसकी बात कर रहे हैं। किसने किसका पोस्टर लगा लिया और किसने किसको लगाया था पहले, भाई लड़ाई तो जीत जाने दो, उसके बाद जो चाहे उसको लगा लेना। और यानी कौन सा कहां से उड़ता हुआ आ जाएगा, पहले उससे तो निपट ले। और हमारे लिए मान्यवर, हमारे लिए फौज
और फौज की आजादी उसको अपने हिसाब से हैंडल करना, ये सबसे जरूरी है। ये प्रधानमंत्री ने बार बार दिखाया है, क्योंकि फौज ये जानती है उसने क्या करना है, वो फौज का अधिकार क्षेत्र है, उसके बीच में हम हस्तक्षेप नहीं करेंगे और उनको जो चीज चाहिए उसके लिए कभी द्वार बंद नहीं होंगे। और दुश्मन जब गोली मारेगा तो हम ये नहीं बोलेंगे 11 mm से ऊपर मत मारना, हम बोलेंगे वो गोली मारते हैं, तुम गोला मारो, वो गोला मारेंगे, तुम ढोला मारो। साहब पहले स्टार्ट करूंगा 2 शब्दों से अपने। भारत की धरती पे बीती हुई कथा हम सबको याद जबानी है। ऐ मोदी तू इसकी रक्षा कर, यह सिंहासन अभिमानी है। अभी 3 दिन पहले इनके कांग्रेस के जो है प्रदेश अध्यक्ष जी ने बोला था, क्या राफेल आपने नींबू और मिट्टी उसको नींबू और मिर्ची लगा के लिए बैठे हुए हैं। मैं धन्यवाद करता हूं। अवैसी जो भारत का मुसलमान है हमेशा भड़काऊ भा कर देता है, लेकिन इस बार उसने खुलेआम जो है आवाज लगाया है कि ऐ भारत के देश के प्रधानमंत्री तुम लड़ो, हम साथ हैं। और आपको मैं बता देना चाहता हूं, कांग्रेस की देन है आज जो पाकिस्तान बना है। मैं आपको बताता हूं कैसे बना है। जब हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल थे उनको 7 वोट मिले थे, शायद इनको नहीं पता होगा, 7 वोट मिले थे। और भारत का इतिहास रट के आ रहा है। नेहरू जी को सिर्फ 2 वोट मिले थे साहब। और नेहरू जी ने कितना मेहनत किया था आप बताओ दिल से। उनकी मेहनत को मैं आपको जो 1 मिनट साहब पहले सुन लीजिए, फिर आपका जवाब। पूरी ताकत यही निकाल दोगे या बॉर्डर के लिए भी छोड़ोगे कुछ? बॉर्डर के लिए मैं प्रधानमंत्री जी से आवाज करता हूँ, 35 लाख का मैंने ग्रेटर नोएडा में फ्लैट लिया हुआ है। अगर प्रधानमंत्री जी बोल देंगे मैं 35 लाख रुपए भारत की देश के कुर्बान कर दूंगा। अरे साहब कितनी बड़ी बात कह दी है, इस आदमी के लिए जोरदार तालियां होना चाहिए। कितनी बड़ी बात। नेहरू जी की आप यहाँ पे बात कर रहे हैं ना, आपको पता है वो नेहरू जी ने जब इस देश की विपदा आई थी, नेहरू जी ने अपना घर गिरवी रख दिया था तो मैं इस देश के लिए। इंदिरा गांधी जी ने अपने सारे जेवर गिरवी रख दिए थे। से ज्यादा देश की रक्षा और देश के हित में सोचने की जरूरत है। कौन कांग्रेस, कौन बीजेपी, कौन हिंदू, कौन मुसलमान, हम सब एक साथ मिलकर एकत्रित होकर भारत के साथ खड़े हैं। इसमें राजनीति रोटी सेकने से ज्यादा अच्छा होगा हमारे साथ मिलकर एक बार फिर से पाकिस्तान को धूल चटाने के लिए सोचनी चाहिए। कल जो हुआ आपके सामने बढ़िया कर दिया जी, बिल्कुल बराबर कर दिया सारा। और मैं तो कह रहा हूँ और होना चाहिए, हर घंटे करो, हर घंटे खत्म बिल्कुल पाकिस्तान। डेली करते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। बस 2 दिन दे दो, 28 आवर्स, बस उसमें खत्म हो जाएगा। बस लगातार युद्ध होना चाहिए। बहुत जिम्मेदारी है साहब, रमन मलिक साहब, जिम्मेदारी बहुत है। इस बार खत्म करना, पीओके में अंदर घुसना, झंडा लगाना है, आप समझिए। देखिए फौज जो है उसने जो करना, जो डिजाइन उसने करा है उसके लिए हम बीच में नहीं बोलेंगे और उनको जो सामान चाहिए उसको नहीं रोकेंगे। भाई तुम चाहो तो रोड रोलर चला दो, उस पे प्लेन कर दो, हमारे को उससे भी कोई दिक्कत नहीं। तुमने उनको बख्शना है बख्शो और नहीं बख्शना नहीं बख्शो, क्योंकि तुम्हारे पास खुली छूट है। जो करना है उस डब्बे का वो करो। और वो रमेश बाबू को एक चुटकी सिंदूर, एक चुटकी सिंदूर की कीमत बता, एक चुटकी सिंदूर की कीमत पाकिस्तान को समझ में आ गई है, उसको नहीं पता था। और ये तो सिंदूर की बात है, अभी तो बात मंगलसूत्र की भी आएगी। तो पाकिस्तान का क्या होगा, इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। भारत के अलावा और भी बहुत है, पाकिस्तान परेशान है, इधर से बचे, उधर से बचे, आगे से बचे कि पीछे से बचे। पाकिस्तान में इस वक्त की बड़ी खबर है, PLA का पाकिस्तानी सेना पर एक और बड़ा हमला हो चुका है। क्वेटा सिटी में पाकिस्तानी सेना पर हमला, कई पाकिस्तानी सैनिकों के मारे जाने की खबर है। ये तो जो बलूच है ना, बलूचिस्तान के, वो मार रहे हैं। हमारी बारी तो अभी बाकी है बेटा साहब। बिल्कुल सही बात है। मैं तो कहता हूं कि रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान तो स्थापित हो चुका है। हाँ। सिंध की बारी है, खैबर पख्तूनख्वा की बारी है। मैं समझता हूं कि 3-3 नया देश का जन्म होगा और पाक गुलाम कश्मीर और गिलगित बल्टिस्तान, जो मैंने उस दिन भी कहा था कि डाउरी में दिया गया था, वापस लेंगे उसको। दूसरी बात यहाँ पे ये आती है कि यहाँ पे पाकिस्तान आज के डेट में इतना क्यों मातम मना रहा है। इसलिए मातम मना रहा है क्योंकि चेतावनी है पाकिस्तान को, अमरनाथ यात्रा इस बार अमरनाथ जी से शुरू होगा, शारदा पीठ होते हुए कटास राज पे जाके खत्म होगा। और ये दिन देखना पड़ेगा पाकिस्तान को। हो सकता है कि आज रात को ही
मुजफ्फराबाद और गिलगित में तिरंगा लहराए। आज रात को उम्मीद ये की जा रही है कि आज रात को सब कुछ बड़ा होगा। हालांकि हम चर्चा कर रहे थे कि कुछ बड़ा होगा, कुछ और बड़ा हुआ, फिर कुछ और बड़ा हुआ। क्या उम्मीद कर सकते हैं तपेश जी? और जो उम्मीद देश के लोगों को जो उम्मीद है कि पीओके को लेकर बार बार कहा जाता रहा है, पीओके में इस बार झंडा गाड़ दिया जाए, इससे अच्छा मौका कोई मिलेगा नहीं। नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन मेरा कहने का मतलब यह है कि पाकिस्तान इस समय इस स्टेज पे है जो साहब भी बता रहे हैं। अगर पाकिस्तान ने ये अपना छोटा मोटा एग्रेशन जारी रखा, जबकि अभी तक कोई डैमेज नहीं हो पाया, तो उसके हौसले ऑलरेडी पस्त है। हमारा एयर डिफेंस सिस्टम और हमारी एयरफोर्स और आर्मी ने इतना बढ़िया काम किया है। अगर ये 1-2 दिन और उसने मिस एडवेंचर किया तो ये बलूचिस्तान अलग हो जाएगा, पीओके शामिल हो जाएगा। सिंध की बारी है, ये निश्चित है, ये निश्चित है। क्योंकि अभी तक मैंने शुरू में ही कहा था कि हमने अभी अपना ऑब्जेक्टिव नहीं वॉर का डिक्लेयर किया है, हमने कोई ऑब्जेक्टिव नहीं बनाया। हमारा ऑब्जेक्टिव था आतंकवाद के लिए आतंकवादियों को सजा देना। लेकिन अगर मिस एडवेंचर होगा तो उसका जवाब 1 गुना नहीं 10 गुना दिया जाएगा। और आपने भी देखा होगा कल 1 घंटे जम्मू में एयर रेड सायरन बज रहा है, जैसलमेर में बज रहा है, पर 1 घंटे में जो कहानी बदल गई कि पूरे पाकिस्तान में सायरन बजने लगे। फिर पूरे पाकिस्तान में सायरन बजने लगे। और ये देखिए टीटीपी यानी कि तहरीके तालिबान पाकिस्तान आतंकवादी संगठन, उसने लेजर राइफल से हमला किया है, 20 पाकिस्तानी सैनिकों को मार चुका है। भाई साहब काम ने ईपी निकाल दीजिए, इस वक्त कभी भी धमाका हो सकता है, क्योंकि पाकिस्तान में जब धमाका होगा तो आवाज यहां तक आएगी। क्या हुआ कल रात जो हुआ, जो पाकिस्तान ने ड्रोन से हमले किए, उसके जवाब भारत ने दिए। को हम लोग को बॉर्डर गार्ड भी ने इजाजत दे कि जरूरत पड़े तो पाकिस्तान के घर में घुस के मारेंगे। आप मोहम्मद वसीम खान। बहुत बढ़िया, आप बताइए क्या करें। हमारे भारत देश में बहुत महान लोग हैं जो भी काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, और पाकिस्तान को धूल चटाने का सही वक्त आ गया है। और जो कल हुआ वो बहुत ही अच्छा हुआ। जय हिंद, जय भारत। उसने नाम पूछ के मारा था, हम नाम बता के मारेंगे। नाम क्या है? मोहम्मद वसीम खान। मोहम्मद वसीम खान ने कहा है कि नाम बता के मारेंगे। विदेश मंत्रालय की महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस आ रही है, सरकार बता रही है कि वो क्या करने जा रही, सुनिए।